course. But in the world of entertainment, you get to rub elbows with all sorts of people. Because of this show, I've had the opportunity to meet many incredible people, cricketers, other sports persons, actors, of course, directors, and politicians. And the reason I really enjoy interviewing politicians is A, उनकी journey का बहुत कुछ पता चलता है, leadership के बारे में इंसान बहुत कुछ सीखता है, उस मुकाम पर इंसान कैसे पहुंचता है उसके बारे में बहुत कुछ सीखता है, और मैं एक बड़ी ambitious इंसान हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ जानना is always a plus point. Our guest today is a very senior member of MQM, one of the ruling parties of Sindh, where I live. He's a member of the National Assembly, and I am pleased to welcome Khwaja Izharul Hasan. Please give a big round of applause. Assalamu alaikum ji, how are you? Please take a seat. Welcome, sir. Sir, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आपके नाम का मतलब क्या है? ख्वाजा इजहारुल हसन. हाँ, ख्वाजा, this is my legacy from Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah alayh. अच्छा. Izharul Hasan means जो हसन अलैहिस्सलाम उनकी खुसूसियात का इजहार. अरे इजहारुल हसन. So आपको क्या बुलाया जाता है घर में? मुख्तलिफ दोस्त ख्वाजा भी कहते हैं, इजहार भी कहते हैं, हसन भी कह देते हैं. So it's either इजहार would be the short name. बेगम क्या बुलाती हैं? बेगम क्या बुलाती हैं? मूड पर है. अच्छा. बेगमात का तो सिर्फ मूड होता है, उसके बाद ही पता चलता है क्या बुलाएंगी वो. ये that is true. बाज़ दफा बगैर बुलाए काम चल जाता है. अच्छा, I can see where the politician comes in, because I think successful politicians के साथ the charm goes hand in hand. So where did it all begin? Were you a student politician? Yes, 1989. 1989 से बचपन से कीड़ा था. तो बड़ी मुश्किल वर्ल्ड में आप आ गए. जब तो छोटा था. अच्छा. लेकिन 1989 में मेरा बस एक पैशन था कि मुझे बस वो एक हादसा था कस्बा अलीगढ़ का. तो मैं क्रिकेट खेल गया, तो मैंने अपनी वालदा से, इट वाज इनफैक्ट 87. अच्छा. तो अखबार पढ़ी थी मैंने कि कौन लोग हैं, किनके साथ ये हुआ है मैसेकर. अच्छा. Since you're such a senior member, can I ask you somewhat of a personal question? Please. Is he okay, Altaf bhai? Is he all right? How's he doing? अब मेरा तो काफ़ी अरसे से रब्ता नहीं है. अच्छा. जिस तरह आप उनकी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वैसे हम भी कभी देख लेते हैं. आप इन टच नहीं है? नहीं. Okay. Do you think कि उनका एक कमबैक होगा किसी पॉइंट पे? पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है. श्रीलंका देख लें, रशिया, अफगानिस्तान, US, इवन सिंगापुर, कोरिया. आप रियासत, हुकूमत और अदालत, इसी जोग्राफिया में पॉलिटिक्स करते. जी. ठीक है ना. अगर हुकूमत है, अदालत है, रियासत है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करते हैं. जी. कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के पॉलिटिक्स करने की इजाज़त तो किसी भी मुल्क में नहीं है. जी. पाकिस्तान ही नहीं, किसी में. वेदर इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या लिबर्टी हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, लेकिन हर मुल्क अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहल रखता है. तो यकीनन इस मुल्क में सबका रोल हुआ है, आ सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द रियासत, हुकूमत और अदालत. And you stay within the realms of Riyasat Hukumat? Yes, definitely. Okay. You're a very educated person. I already know this. Thank you. Very well-spoken person. And you're actually an educated person. You have degrees in law as well as business. ये जो आपकी educational background है, आपके काम आती है politics में? देखें, practical life में, क्योंकि मैंने जॉब की थी 2003 में, 3 से 6 तक मैंने की थी. जब तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ मेरी लॉ डिग्री से भी, और एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स. लेकिन मसला ये कि जब से फिर मेरा पॉलिटिकल और बिजनेस मैंने शुरू किया, तो फिर उसमें भी मुझे मेरा MBA काम आता है, मेरा लॉ काम आता है. अच्छा. और जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, अपनी लॉ फर्म बनाई, तो अब मुझे लेजिस्लेशन में भी काम आता है. इवन स्पीकर नेशनल असेंबली, ही प्रेफर मी इन सो मेनी कमिटीज were responsible for the legislation. You know what you're talking about. हाँ, yes. तो वो कहते हैं कि, और अभी तो मैं नेशनल असेंबली में तो मैं बड़ा रूल्स पे स्ट्रिक्ट हूँ. पर्टिकुलरली PTI वालों को तो मैं बिल्कुल मौका नहीं देता. अरे वाकई आउट ऑफ रूल चले जाएं वो. So are you always वो जो होता है ना, इवन चेयरमैन और स्पीकर्स को भी मैं कहता हूँ कि आप आउट ऑफ रूल ना जाएं.
अब ऑब्जेक्ट कर देते हैं मेरी हाँ, बात को, इज दैट द टर्म? नेशनल असेंबली, यू नो, प्रोविंशियल असेंबलीज मैंने ज्यादातर पंजाब की देखी हैं, they're really entertaining, they're really funny for the outside. National Assembly is still kind of like okay, but have you had any interesting experiences? कभी कोई फटा हुआ असेंबली के अंदर किसी और के साथ and the मेरी speaker had टेन्योर में तो नहीं, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में भी मैंने एक MOU कर लिया था, और मेरा हमेशा मानना है, और बल्कि अब तजर्बा हुआ है और यकीनन बच्चों को भी ये सीखना चाहिए कि अल्फाज में शिद्दत और सियासत में हिद्दत आदमी को जलील करके रखती है। Well said. तो मैंने अपने टेन्योर में सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ भी मैंने कहा देखो शिद्दत और हिद्दत की जरूरत नहीं है। अच्छा, so you're इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स करो, मिनिस्ट्रीज को ग्रिल करो, हमें तुम्हें क्या ना कहो, लेकिन नो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, नो लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट, नो पर्सनल जो होता है कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह, मैं ये सब नहीं करूँ। अरे वेरी नाइस, you know that deserves another round of applause. I'm gonna ask my audience for a question. किसके पास सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको एक दिन के लिए मेयर कराची बना दिया जाए तो आप सबसे पहले सेल्फी लेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? हाँ जी बताइए। जैसे ही मेयर बनूंगा उसके दूसरे ही मिनट में रिजाइन कर दूंगा। ऐसा क्यों है? आपकी पार्टी के भी एक मेयर रह चुके हैं वसीम साहब। जी जी। Also of your party for a while actually. Why would you resign? बेसिकली प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम मेयर का नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा शहर कहीं नहीं है, कराची। अब ये आप समझ रहे हो कि मैं तारीफ करने जा रहा हूं? नहीं, it's our port city, it's our hub, of जिसमें course. 7 फेडरल टेरिटरीज हैं, जी, 6 कंटोनमेंट हैं, 7 DMCs हैं, 1 KMC है, 21 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं और कोई किसी के अंडर नहीं है। यानी अगर शारा फैसल से बारिश शुरू हो और एयरपोर्ट तक जाए तो क्लिफ्टन कंटोनमेंट कहेगा पानी हमारा नहीं है, पीछे से कहेगा पानी हमारा नहीं है, अरे वाह, जौहर कहेगा पानी हमारा नहीं है, जबकि लाहौर 1 विंडो है, कोयटा 1 विंडो है, पेशावर। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और इसका जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। Okay guys, I'll see you right after the break. Don't go anywhere. You're a through and through Karachiite. कहाँ पले बड़े आप? मैं पैदाइश मेरी लियाकताबाद। लियाकताबाद। आपकी उर्दू भी इतनी खालिस है ना, काफ की हलक से निकली है। और उसके बाद फिर थ्रू आउट बफर जोन रिहाइश, वहीं से सियासत का आगाज। बफर जोन इज फेडरल एरिया? नॉट फेडरल एरिया, इट इज द बफर बिटवीन near Nagan Chaurangi, okay, North Karachi. So you're a Karachiite. Like this is your city through and through. Najmut Tarfain Karachiite. आपकी बहुत खूबसूरत उर्दू है माशाल्लाह। माँ और बाप दोनों भी हैं। I see. मुझे प्लीज याद कराइएगा, मैं मामा को इम्प्रेस करूंगी ये टर्म यूज करके। सर, आप as a true Karachiite who is serving Karachi, Yes. what do you say the top 5 things that the people of Sindh and Karachi need? अगर आप as a mayor या as a गवर्नर someday आते हैं, CM someday आते हैं, what are the 5 things you would address? अब इसीलिए दे रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, पॉपुलेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पे क्योंकि सिस्टम नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, और इस तरह से डिवॉल्व होने के साथ साथ 1 विंडो कंट्रोल नहीं है, तो ये डिलीवर नहीं हो पा रहा, वर्ल्ड बैंक डिलीवर नहीं कर पा रहा। Okay. अब आप देखें तो दूसरा एक और इसका सबसे बड़ा मसला ये, जो अर्बनाइजेशन यहाँ हो रही है, जो वर्टिकल पॉपुलेशन बन रही है, We're talking about apartment system. Yes, apartment system. तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है ना, सेवरेज सिस्टम तो वही 40 साल पुराना है, पानी वही 50-60 साल पुराना है, इनफ्लक्स यहाँ पर हर महीने 10 लाख अफराद आते हैं ना, उनके बाद रोजगार होता है, वो आकर जाए रहे, यहाँ सेटल होते हैं। ये 10 लाख पर मंथ, पर मंथ, बस पर मंथ इतनी कैपेसिटी है इस शहर में। यस, अब आते हैं और जाते भी हैं, तो वो सेटल होते रहते हैं, इसलिए यहाँ क्राइम भी बढ़ रहा है जी, इंक्रोचमेंट बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन हो रही है, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, पथारे लग रहे हैं। लाहौर में क्यों नहीं कोई पथारा लगा सकता, इस्लामाबाद में क्यों नहीं लगा सकता, वहाँ मोबाइल क्यों नहीं छिन रहे? वजह यह कि वहाँ अर्बनाइजेशन का एक सिस्टम है, कंट्रोल है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट की इजाज़त नहीं है, पथारों की यहाँ पर है।
तो ये 3-4 काम ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं कि अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और इसके अलावा कराची का जो रेवेन्यू है उसका एक मेजर शेयर कराची पे लगे। मैं ये नहीं कहता कि लाड़काना को छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं ये तो सवाल करूंगा कि घोट की इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं डेवलप हो रहा। मैं ये तो कहूंगा ना कि हैदराबाद क्यों नहीं फ्लरिश कर रहा, लाड़काना मेट्रोपॉलिटन होने के कहाँ जा रहा है? बेसिकली कराची का लोकल रेवेन्यू 300 बिलियन है। यस, 300 बिलियन लोकल रेवेन्यू दैट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सचेकर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके, इट वाज 40 बिलियन इन 2008। ओके, हमारे पर एडीपी लगा रहा है, हमारे पर वर्ल्ड बैंक लगा रहा है, हमारे पर लोकल है। वो पैसा सारा, मुझे खुशी है कि वो पैसा जैकबाबाद में लग जाए, मुझे खुशी है कि वो खैरपुर में लग जाए, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ भी वैसे एरियाज जो रिकॉर्ड हीट वहाँ पे भी जिन पे पड़ती है, पीने का पानी जैकबाबाद में नहीं है, खैरपुर में नहीं है, सेवन में माए बहनें 3 किलोमीटर दूर मुश्किल भर के पानी लेकर आती। जी जी जी। तो दुख इस बात का है कि कराची में भी सस्टेनेबिलिटी की एफर्ट्स इतनी नहीं हो रही हैं। अभी कल ही हमारे शो पे शाहूद अलवी साहब थे, एक एक्टर हैं, एंड ही एक्सप्लेन टू मी कि जो हमारा फ्लश वाटर होता है, फॉर एग्जांपल दैट्स 15 to 16 लीटर्स पर फ्लश जो ज़ाया हो रहा है मीठा पानी। सो अभी तक घरों में या किसी भी कैंपेन में ये बात एज ए पीए से लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, ये घरों में इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही कि यू कैन हैव अ डबल सिस्टम जिसमें वाटर, आपका शावर वाटर फॉर एग्जांपल रिसाइकल होता है, बिकॉज ये 15-16 लीटर्स हमारे